वहीं जनजातीय दिवस के मौके पर आदिवासियों को साधने पर सबका जोर है। अलग अलग तरीके से उन्हें साधा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इन्हें खुश करने की होड़ क्यों दिख रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। जनजातीय गौरव दिवस पर जोर, आदिवासियों को साधने की होड़। वैसे तो जनजातीय गौरव दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन शहडोल में हो रहा कार्यक्रम सबसे खास है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हो रही हैं। शहडोल के बाद महामहिम भोपाल जाएंगी, जहां 16 नवंबर को महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। हालांकि बीजेपी इसे आदिवासियों के सम्मान से जोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इसे सीधे तौर पर सियासी चश्मे से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने आदिवासियों को वोट बैंक की राजनीति के तहत इस्तेमाल किया, कभी भी उनके कल्याण और उत्थान के लिए कार्य नहीं किया। और जहां आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रही है, वहीं कल पेसा एक्ट भी लागू करने जा रही है, जिनसे उनको और अधिकार उनके हित के होंगे। जिस तरीके से अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, जो वो उस प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये साफ तौर पे खारिज, एक फर्जी उनका तरीका है जो हर चुनाव में देखने में आता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव में हो। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो दशकों से करा है, भारतीय जनता पार्टी उसका 2% भी नहीं कर सकती। दरअसल राष्ट्रपति को बुलाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला तो ये कि सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रपति को बुलाकर प्रोग्राम को बड़ा और सफल कर लिया। दूसरा ये कि चूंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से आती हैं और जनजातीय गौरव दिवस पर उनका आना ट्राइबल का बड़ा सम्मान है। जाहिर तौर पर इससे आदिवासियों में एक अच्छा मैसेज आएगा, जिसका सीधा फायदा 2023 में मिल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस पर कल शहडोल आ रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दौरा है। इस दिन मध्य प्रदेश शासन पेसा कानून लागू करने जा रहा है और इसकी वह घोषणा भी कर सकती है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, बल्कि तय है कि इस दिन ऐसा होने वाला है। देखिए, चुनावी साल है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के मतों का लाभ लेना चाहती है। आदिवासी 84 ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी मतदाता प्रभावित कर सकते हैं, तो इस कानून को लागू करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार करने जा रही है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। 51 लाख गोंड समुदाय के लोग हैं, 60 लाख भील भिलाला हैं, 43 आदिवासी समूह हैं, 12 लाख कोल समाज के लोग हैं, 47 लाख सहरिया हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आदिवासी कब किसके साथ रहे, तो सियासी इतिहास के पन्नों को पलटें तो 2003 में आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी को 37 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली, जीजीपी को 2 सीट मिली। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटें बढ़कर 47 हो गईं, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीट मिली, जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीट मिली थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीट मिली। यानी 2018 में आदिवासी सीटों की स्थिति बदली थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मामला दिखा था, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और शायद इसीलिए बीजेपी को 2018 में सत्ता से बाहर भी होना पड़ा। इसीलिए इस बार आदिवासी सीटों को लेकर पार्टियां ज्यादा अलर्ट हैं, ताकि 2023 की रेस में आगे निकला जा सके। मध्य प्रदेश में अगर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो आदिवासियों को साथ लेकर चलना होगा। यही वजह है कि 23 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस भी इसी का एक माध्यम है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए बीजेपी आदिवासियों के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। पैसा कानून, जिसकी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, अब वो लागू हो जाएगा। निश्चित तौर पर इससे आदिवासियों को फायदा तो होगा ही, लेकिन अब देखना यह होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये दांव आदिवासियों को कितना साथ पाता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि पेसा नियमों को लागू करने के कई मायने हैं। इससे आदिवासियों के अधिकार तो बढ़ेंगे ही, बीजेपी को ट्राइबल को साधने में भी मदद मिलेगी।